उन्होंने शिक्षा मित्रों से, अनुदेशकों से, प्रशिक्षु दरोगा जो अभ्यर्थी थे वो और इस तरह के तमाम टीटी के अभ्यर्थी, इन तमाम नौजवानों से कहा कि हमें वोट दीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमको जिताइए और हम जीतेंगे तो आपका भला करेंगे, भाजपा आपका भला नहीं करेगी। स्वाभाविक है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी सक्रिय होगी और वो सक्रिय हुई, शासन के स्तर पर भी, संगठन के स्तर पर भी। अब जब दो बड़ी पार्टियां सक्रिय हैं, कांग्रेस में प्रियंका गांधी भी नौकरियों को लेकर यत्र तत्र सर्वत्र अपनी बात कही रही हैं, तो कुल मिलाकर तय मानिए सबसे ज्यादा ताप वाले मुद्दों में एक मुद्दा इस चुनाव में यह भी होगा, जिसमें टीईटी का मसला शामिल होगा, जिसमें प्राइमरी में, बेसिक शिक्षा में नई अध्यापक भर्ती का मसला शामिल होगा, जिसमें प्रेरक वर्ग को जो मेहनताना मिलता था, मानदेय मिलता था, वो नहीं मिला लंबे समय से, वो मसला आएगा, जिसमें प्रशिक्षु दरोगा भर्ती का मसला मुद्दा बनेगा, करीब 1,20,000 होमगार्ड परिवारों का जो मांग पत्र है वो भी इस चुनाव में मसला होगा, अनुदेशकों का मसला है, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमको 17,000 रुपए महीना कब मिलेगा, अदालत का आदेश है उसके बाद भी। तो कुल मिला के ये परिदृश्य ऐसा हो रहा है और इसमें 1,72,000 शिक्षा मित्रों का प्रसंग भी निर्णायक तौर पर शामिल होगा। शिक्षा मित्रों के लिए और नई शिक्षक भर्ती के लिए एक एक दिन भारी हो रहा है, एक एक दिन, और टीटी परीक्षा के लिए राज्य चुनाव आचार संहिता की ओर बढ़ रहा है। हर दिन थोड़ा सा आचार संहिता लागू होने का और नजदीक पहुंच जाता है राज्य। इसलिए लाखों अभ्यर्थियों में, लाखों नौजवानों में ये चिंता गहरा रही है, उनके मन में यह आशंका घनीभूत हो रही है कि क्या चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ राहत मिलेगी, कुछ हो पाएगा। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भर्तियों को लेकर अपनी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पारदर्शी भर्ती व्यवस्था को बहाल किया है। पिछली सरकारों में लूटपाट थी, भ्रष्टाचार था, अनाचार था, कदाचार था। लेकिन मुझे लगता है इन सब के परे जाकर ये तो तय मानिए कि बेरोजगारी और उसमें भी सरकारी भर्ती में जो मसले हैं वो मसले इस चुनाव में एक बड़ा मसला बनेंगे, बड़ा मुद्दा बनेंगे। इस पर एक पैकेज तैयार किया है जिसमें सारा कथानक शामिल हो जाए और तमाम वर्गों की पीड़ा को हम स्वर दे पाएं, जो अलग अलग आंदोलनरत हैं। उस पैकेज को जरा आप गौर से देखिए, और मैं कहूंगा केवल गौर से देखिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लाखों लाख नौजवानों की उस पीड़ा के साथ जुड़िए भी, उस पीड़ा की भागीरथी में थोड़ी देर साथ बहें, उस संत्रास को महसूस करें, उस आक्रोश को महसूस करें, उस वेदना को महसूस करें जो वो अभ्यर्थी, नौजवान और उनके परिजन भोग रहे हैं। फिर उसके बाद बहस में चलेंगे, मेहमानों से आपका परिचय कराते हुए। जो परीक्षा आती है या पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा दोबारा के रास्ते पे चली जाती है, आरक्षण की चोरी है, हमारी मांगे पूरी हो। 2017 के पहले हर नियुक्ति विवादित होती थी क्योंकि एक खानदान निकल पड़ता था वसूली के लिए। ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है,
हमने पुलिस में भी नियुक्ति की, शिक्षकों की भी नियुक्ति की, हर एक फील्ड में नियुक्तियां हुई हैं। विधानसभा चुनाव की चौखट पर खड़े उत्तर प्रदेश में अब सियासी दलों को बेरोजगारों की चिंता बड़ी सताने लगी है। बीते 4.5 वर्षों में इन आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के संघर्ष की सुध किसी सियासी दल ने नहीं ली, लेकिन अब सभी का दिल इन अभ्यर्थियों के लिए जोरों से धड़कने लगा है और इसी कड़ी में इन अभ्यर्थियों के सामने अखिलेश यादव ने अपने अरमानों को लहरा दिया है। ये नौजवान जो बेकारी के कारण आंदोलन कर रहे हैं, ये सफेद टोपी वाले बीएड वाले जानते होंगे, इनकी नौकरी का रास्ता समाजवादियों ने खोला था। समाजवादी सरकार होती तो इन लोगों को नौकरी मिल गई होती। बीएड, बीपीएड, बीटीसी, टेट, शिक्षा मित्र और 69,000 सहित तमाम भर्ती और अभ्यर्थियों से वादा करते हुए अखिलेश यादव ने कह दिया कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए तंज किया कि ये नौकरी नहीं देने वाले हैं। चाहे हमारे बीएड वाले हों, बीपीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों, चाहे 69,000 हो, और चाहे नौजवानों को दौड़ लगवानी पड़े पुलिस की भर्ती के लिए, चाहे हमें फौज में, चाहे पुलिस में विशेष भर्ती निकाल करके इन नौजवानों को सेवा के लिए मौका देना पड़े, तो हम लोग देने का काम करेंगे। इधर सरकार भी पूरे घमासान का समाधान निकालने की कवायद में जुटी हुई है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया। शिक्षा मित्र बीते एक अरसे से एक अदद मानदेय और स्थायी नौकरी की गुहार लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री की माने तो बहका रहा है विपक्ष। पिछले 10 सालों में सपा बसपा की सरकार ने जितनी नौकरी नहीं दी थी उससे ज़्यादा अकेले 4.5 साल में योगी सरकार ने दे दिया। 5 लाख से अधिक नौजवानों को सीधी नौकरी दी, 1.25 लाख लोगों को शिक्षक बनाया। अगर पूरी शिक्षा माध्यमिक और उच्च भी जोड़ लें तो 1.5 लाख से अधिक शिक्षक बनाए। 1.5 लाख के लगभग पुलिस में भर्ती हुई, 40,000 से ज़्यादा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हुई। तो ये चीज़ें, इसकी चर्चा ना होने पाए, इसका श्रेय योगी सरकार को ना मिलने पाए, इसलिए विपक्ष लोग तमाम अनर्गल आरोप लगा करके इन चीज़ों को, नौजवानों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। निष्पक्ष नीति और पारदर्शी भर्ती को अपना नियम बताने वाली सरकार सबसे ज्यादा नौकरियों का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने बदल दी है पुरानी परंपराएं, अब परिवार नहीं बल्कि पूरा प्रदेश प्राथमिकता है। 2017 के पहले हर नियुक्ति विवादित होती थी, क्योंकि एक खानदान निकल पड़ता था वसूली के लिए। पुलिस की भर्ती हो, लोक सेवा आयोग के परिणाम हो, शिक्षकों के परिणाम हो, और 2017 के बाद 4.5 लाख नियुक्तियां हुई, लेकिन कहीं भी कोई पत्ता नहीं हिलता है। ईमानदारी के साथ प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिलती है। बहरहाल सरकार का आरोप है कि शिक्षा मित्रों से लेकर बीएड टीईटी तक, अनुदेशकों से लेकर आंगनबाड़ी वालों तक, इन सभी में पुरानी सरकार के अटकाए हुए रोड़े हैं। इधर चुनाव से पहले अब प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सभी इन अभ्यर्थियों पर डोरे डालने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नौकरी और मानदेय का वादा 2022 में पूरा होगा? सवाल ये भी है कि क्या चुनाव है इसलिए बेरोजगारों पर सबका दाव है? क्या दिन आ गए, क्या परिस्थितियां निर्मित हो गई। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अमर नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अमर हो गया नारा। आज राजनीतिक दल कह रहे हैं, कहां तक गिरावट आ गई कि तुम मुझे वोट दो तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। यानी पहले आप हमको नौकरी में लाओ, फिर हम आपकी नौकरी के बारे में सोचेंगे। नौजवानों के साथ इस शर्त पर
खड़े होने का फैसला नहीं करना चाहिए। नौजवान सीढ़ी नहीं होना चाहिए आपके किसी के सत्तारोहण की या किसी को सत्ताच्युत करने के लिए। नौजवानों के साथ तो वैसे ही खड़ा होना चाहिए। वो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। आपका मेहमानों से परिचय करा दें। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव प्रवक्ता हैं उन पार्टी के, उनका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी का स्वागत। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी का स्वागत। और प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री कौशल कुमार जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। वोट तो पहले दे दो, बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा। पीड़ाजनक परिस्थिति है। और एक बात मैं और कहूं बहस को आरंभ करने से पहले, ताकि बहस में भटकाव कम हो, बुनियादी सवालों पर चर्चा हो पाए, तो एक राइडर लगाना जरूरी है। जितनी भर्तियां हुई वो सब स्वागत योग्य, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जो भर्तियां अटकी हैं, भटकी हैं, लटकी हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, लेकिन जो भर्तियां अटकी और लटकी और भटकी हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जिनको सेवा योजन का लाभ मिल गया उनको बधाई, और उनके लिए शासन को बधाई, सरकार को बधाई। लेकिन जो लड़ रहे हैं, अभी जूझ रहे हैं, संघर्ष के मैदान में खड़े हैं, मैं उनके लिए लड़ने जरूर आऊंगा। फिर मसला चाहे 1,72,000 शिक्षा मित्रों का हो, वो हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के बच्चे हैं। अधेड़ हो गए, उनके जीवन के बारे में कोई निर्णय नहीं होगा क्या? और बहस के आगे मैं चलूंगा तब छोटे छोटे मसले भी बताऊंगा कि जिनमें छोटे छोटे इशू हैं जो एक राजाज्ञा से सुलझ सकते हैं, वो भी अटक जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, बहस शुरू करता हूं। ट्रेनी दरोगाओं का मामला था, उनकी सब इम्तिहान हो गया, प्रशिक्षण हो गया, ऊंची कूद, लंबी कूद सब हो गई, उनको ज्वाइनिंग मिलनी थी। उत्तर प्रदेश के स्वाभाविक चाल चलन के मुताबिक मामला कोर्ट चला गया, क्योंकि यहां यह भी टोटका है कि भर्ती कोर्ट के थ्रू जाए। 10 महीने हो गए, 10 महीने सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है। रिजर्व, ये क्या होता है भाई ऑर्डर रिजर्व? 10 महीने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए मैं कहूंगा, क्या इतना नहीं हो सकता था कि शासन की ओर से एक आवेदन चला जाता सुप्रीम कोर्ट? उसकी व्यवस्था है हमारी न्यायिक सिस्टम में। लोक महत्व के विषय पर अर्जेंसी के लिए एप्लीकेशन सरकारें देती हैं और दे सकती हैं, तो इन बच्चों का भला हो जाता। अब कोई अधिकारी बैठा होगा कुंडली मारकर, को सो भी गया हो, उसको भी जगाना है, इसीलिए आज ये बहस लेके आए। सबसे पहले मैं बात शिक्षा मित्रों की करूंगा। कौशल जी, अब क्या स्थिति है, कहां पर खड़े हैं आप लोग? अमिताभ जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपके द्वारा लगातार शिक्षा मित्रों की पीड़ा को सरकार तक, जन सामान्य तक जिस तरह से पहुंचाया गया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और दूसरा, जिस तरह से आपने पूछा, आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की